आइए वैदिक गणित की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम विलोकनम सूत्र का प्रयोग कर वर्गमूल ज्ञात करने की विधि सीख रहे थे। अब कुछ सवाल हम लोगों ने हल किए थे, अब उसके आगे का सवाल लेते हैं। तो उसमें ये एक नंबर है 784। इसका हमको देखकर, मतलब विलोकनम मतलब देखकर उसका जवाब देने की आदत डालनी है। तो इसका तरीका क्या रहता है? इसका वही तरीका रहता है 784 वर्गमूल में लगा लिया। अब ये इसके दो पार्ट बनाए जाते हैं, दो भाग किए जाते हैं। एक भाग ये जो भाग पूरा नहीं होता उस भाग पे शून्य लगा लेते हैं। इस तरह हमारे पास दो भाग निकल के आते हैं। एक आ जाता है 84, इसको बोलते हैं पहला भाग, और ये दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 0.7। अब इन दोनों से अलग अलग हमको, यानी जो देखिए अभी हम जान चुके हैं कि जितने जोड़े बनेंगे उतने ही हमको अंक मिलेंगे इसके वर्गमूल के। इसमें दो जोड़े बने हैं तो दो अंक मिलेंगे। एक अंक इससे प्राप्त होगा और एक अंक इससे प्राप्त होगा। इधर वाला अंक दाहिना अंक यानी इकाई बनेगा और इधर वाला अंक दहाई बनेगा यानी दूसरा वाला अंक बनेगा। तो अब देखिए 84 में इकाई पर क्या है? इकाई पर है 4, और हमने पढ़ा था कि जिसके इकाई पर 4 होता है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या आएगा? या तो 2 पर आएगा या 8, 28, 64, या 2 पर आएगा या 8 पर, यानी कि 2 या 8 इससे पकड़ में आ जाता है। अब इसको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इधर वाले अंक को निकालने का तरीका ये रहता है कि इसका नजदीकी वर्ग कौन सा, मतलब ये किस संख्या के नजदीक का वर्ग है। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 4 से तो ज्यादा है लेकिन 9 से मतलब 2 से 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है। इसका मतलब इसके बीच का है। तो ये बड़ा वाला अंक नहीं लगाया जाता है, हमेशा छोटे वाले अंक को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो जा ही नहीं सकता। तो 7 जो है इसके यानी इस 7 को 0.7 से हमको कौन सा अंक मिलेगा? इससे मिलेगा हमको 2। अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास दो प्रकार के अंक आ गए। एक इससे क्या बनेगा? इससे या तो 22 बन जाएगा या 28 बन जाएगा। इन दोनों में से ये कोई ना कोई का वर्ग है। ये वर्ग मतलब ये वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल इन दोनों में से कोई होगा। अब इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, ये ज्ञात करने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ता है? एक 5 वाली संख्या यानी बीच की एक कोई 5 वाली संख्या जिसकी इकाई अंक पर 5 हो, वो संख्या ढूंढ लीजिए और एकाधिक से तुरंत उसका हल निकाल लीजिए। तो देखिए 22 और 28 के बीच में क्या होगा? सेंटर में इसमें आएगा 25, और 25 का विलोपनम विधि से विलोपनम बोल रहे हैं, एकाधिक पूर्वेण से हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं। तो 5 से 5 हो गया 25, और 2 का एकाधिक यानी कि 3, 2 3 6, 625। अब इस 625 की तुलना इससे कर लीजिए, यानी कि ये जो 784 है ये बड़ा है या छोटा है? इधर 625 है तो 784 625 से बड़ा है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये छोटे वाला संख्या फेल हो जाती है। तो ये किधर चला जाएगा? बड़े वाले की तरफ। यानी कि 784 इसका वर्गमूल 784 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 28। इस प्रकार हमको ये ज्ञात करना है। बस समझ पा रहे हैं? एक और लेते हैं। अब 1764 का लेते हैं विलोपनम सूत्र से। तो बस ये रहा हमारा 1764, 1764। 1764 के दो भाग बनेंगे। एक भाग बनेगा 64, एक भाग बनेगा 17। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक भाग यानी पहला भाग जिसको बोलते हैं दायां, और इसको बायां दूसरा भाग। ये चलिए, तो इस भाग में लिखेंगे 64 और इस भाग में लिखेंगे 17। ठीक, तो ये किससे, ये 64 बना किससे? 64 से क्या बनेगा? इकाई पर 4 है,
तो 4 से क्या बनेगा हमको, या तो 2 दूनी 4 या 8 अठाई 64, या तो 2 या 8 आएगा इससे, या तो इकाई पर 2 आएगा, ये 8। ये किसके नजदीक है, 17 देखिए जा रहा है, 4 चौके 16, 5 पच्चे 25 है, यानी कि 4 चौके 16 और 5 पच्चे 25, यानी कि 5 से तो ज्यादा हो रहा है, तो इससे आ जाएगा 4 चौके 16, 16 के नजदीक आ रहा है, यानी इस वाली अंक से हमको क्या मिलेगा, इससे हमको 4 प्राप्त हो गया। तो अब संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी या तो 42 या 48। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या है। अब ये इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको निकालने का तरीका ये है कि बीच वाली संख्या ढूंढ ली जाए। बीच वाली संख्या होती है 45 में 45, यानी जिसके इकाई अंक पर 5 हो वो वाली संख्या ढूंढी जाती है। क्या, जिसके इकाई अंक पर 5 हो। तो 5 से बन गया 25 और 4 का एकाधिक 5, 4 पंचे 20, यानी 2025 इसका एकाधिक हो गया। अब 2025 का इससे तुलना कर लीजिए, तो 1764 लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए 2025। अब इन दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा, ये छोटा है, तो जिधर छोटा है उसकी तरफ वाले अंक ले लीजिए। इसका मतलब बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो छोटे वाले अंक को उठा लीजिए। इसका मतलब ये हो गया, ये 42 का वर्गमूल। 4624 का विलोपन सूत्र का प्रयोग कर वर्गमूल निकालिए। चलिए 4624, तो ये लिखते हैं 4624, इससे कितने जोड़े बनेंगे, एक बनेगा 24, एक बनेगा 46। तो लिखते हैं ये रहा 24 और ये रहा 46, ठीक है, दोनों जोड़ी हो गए। इससे क्या प्राप्त करेंगे, इससे इकाई का अंक प्राप्त करेंगे। इससे इकाई का अंक, इकाई पर जब वर्ग संख्या की इकाई पर 4 होता है तो मूल संख्या पर क्या आता है, 2 दूनी 4 और 8 अठाई 64, यानी 2 या आएगा 8। और 46 किसके नजदीक है, किसका वर्ग नजदीक है, तो 46 है 6 संग 36, 7 7 49, यानी ये 6 संग 36 और 7 7 49, 7 वाला ज्यादा हो जाता है, 6 वाला कम है। तो इसका मतलब हो जाएगा इस वाले से 6 का वर्ग 36, अर्थात ये इससे हम, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो ये ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, तो इससे ये नहीं मिलेगा। तो हमको ये ले लेना है, कौन सा, ये वाला। तो हमको इससे प्राप्त हो जाएगा 6 संग 36, यानी इससे 6 प्राप्त होगा। तो संख्या क्या बन गई हमारी, संख्या बन गई या तो 62 या 68, 62 या 68। अब 62 होगी या 68 का ये वर्गमूल है, इसका निकालने का तरीका वही है। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एकाधिकेन। एकाधिकेन यानी बीच वाला संख्या वाली 65 वाला ढूंढेंगे, यानी जिसके इकाई पर 5 हो। तो 65 गुणे 65, तो 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा। और 6 का एकाधिकेन यानी 7, 6 सत्ते 42 और ये 25, इसकी तुलना करा दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा 46 24, इधर लिख लीजिए 42 25। 42 25 से बड़ा है या छोटा है, ये देखिए ये बड़ा है, तो बड़ा है यानी कि मुंह खुल गया, छोटा वाला। तो ये जो बड़ा वाला है, तो इनमें कौन सा बड़ा है, इसमें कौन सा, ये वाला बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये है 68 का वर्गमूल। ये हमारा जवाब हो गया। चलिए 1024 को लेते, 1024 उठाइए, इसके ये लीजिए 1024 जोड़े बना लीजिए, ये दाहिना और ये बायां, इसको इधर ले लीजिए। ये रहा हमारा 24 और ये रहा हमारा 10। अब सीधा करने की कोशिश करते हैं, इतने दिन प्रैक्टिस हो चुकी है। देखिए इकाई पर 4 है, तो जिसके इकाई पर 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा या 8 आएगा, ये हम सीरीज हमको ध्यान रखने हैं। और ये किसके पास जा रहा है, 3 त्रिकाई 9, 4 चौके 16, तो इससे क्या मिल जाएगा हमको 3। तो संख्या हमारी क्या निकल आएगी, संख्या या तो 32 या 38, इन दोनों में से कोई एक संख्या हो जाएगी। अब 32 या 38 के बीच वाली संख्या, यानी कि जिसकी इकाई पर 5 हो वो वाली संख्या लेना है, अर्थात हमको 35 लेनी है। तो 35 में 35 का गुणा कर दीजिए, यानी इसका एकाधिकेन से निकाल लीजिए। तो 5 पचे 25 और 3 का 4 में गुणा, 3 चौके 12, 12 25। अब हम सीधे लिखिए ना आपके अंक के, तो 3 चौके 12। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इस 12 25 की इससे तुलना करा दीजिए। ये है 1024 और ये है 12
25, 12 25 देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है तो इसका छोटा वाला अंक आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 32। ये हमारा आंसर होगा। इतना आप फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इसको लेते हैं 2809। 2809 का बनाइए, ये लेते हैं 2809। देखिए पहला अंक ये इधर बनेगा, दूसरा जोड़ा इधर बनेगा, तो इस अंक से पहला जोड़ा 09 और इससे क्या बनेगा 28। अब 9 किस पे आता है? 9 तो आता है या तो इकाई पर, किसके आता है 3 त्रिकाई 9 7 7 49, या तो इससे 3 मिलेगा या 7 मिलेगा। ये तो हम जो ग्राफ है उसका तालिका है उसका ध्यान रखना है। और 28 किसके नजदीक कवर हो सकता है? तो 5 25 25 6 संग 36, तो कुछ का निकल के आ गया 5 के नजदीक आ गया, तो इससे मिल जाएगा 5। तो संख्या बन जाएगी हमारी या तो 53 या 57। अब दोनों में से कौन सा है? तो हम 5 वाला अंक पकड़ेंगे, 5 वाले अंक से तुलना हो जाएगी, तो 5 वाला अंक बन जाएगा 55। 55 को से एक आधी केंद्र से निकाल लीजिए, 5 5 25 और 6 5 30। एक आधी केंद्र 5 से 1 ज्यादा, इस वाले अंक से 1 ज्यादा, 6 5 30 और 5 5 25। ठीक है, इसकी तुलना कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा 2809 और ये रख लीजिए 30 25। कौन सा? ये छोटा है, ये छोटे की तरफ नोट कर लीजिए, इसका मतलब ये छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा। बस ये करना है। अब इसको लेते हैं 1681, 16 81, तो ये लिखते हैं हम 16 और 81। ठीक, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो ये पहला भाग यहाँ पर लिखिए 81, दूसरा भाग इधर लिख लेते हैं 16। इससे क्या मिलेगा? एक इसमें मिलता है, एक मिलता है, एक एकम एक और 9 9 81, यानी 1 या 9, इससे मिलेगा या 1 या 9 प्राप्त होगा। ये किसके नजदीक है? 4 चौके 16, ये तो सीधा 4 ही है, 4 चौके 16 है यानी 4 ही है, तो इससे क्या बन जाएगा? इससे अब संख्या जो बनेगी हमारी वो बन गई या तो 41 आएगी या होगी 49। अब इन दोनों में से कौन सा है? 41 के पास है, ये 41 का है या 49 का है। क्या तरीका है? बीच वाला अंक दीजिए, बीच वाले यानी जिसमें इकाई पर 5 होता है, तो इकाई पर 5 किस पर है? इसके दोनों के बीच में 45 है, तो 5 5 25 और 4 का एक अधिक 5, 4 5 20। ठीक है, 4 5 20, तो ये एक अधिक हो गया। एक अधिक से क्या निकल आया? 20 25। अब ये 20 25 की तुलना इससे करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 81 और ये है 2025। 16 81 बड़ा है या छोटा है? देख लीजिए, ये छोटा है, छोटा है तो ये हमारी छोटी वाली संख्या आ जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा ये 41 का वर्गमूल। बस, कितना आसान। अब 4489 4489 4489, इसका निकालिए, तो ये रहा 4489। 2 जोड़े बनाइए, एक इधर का एक इधर का, ये जोड़ा पहले वाले में, ये जोड़ा दूसरे वाले में। 89 की इकाई पर है 9 और 9 का मूल अंक क्या होगा? 3 त्रिका 9 और यह 7 7 49, तो इससे या तो हमको मिलेगा 3 या 7। ये हम पहले बता चुके हैं, आपको याद रखना पड़ेगा तभी तो जल्दी कर पाएंगे। और ये किसके नजदीक है? 6 6 36 7 7 49, ये 6 के नजदीक है। ये समझ में आ रहे हैं ना? जिसके नजदीक की वर्ग है 6 6 36 और 7 7 49, 49 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इससे 6 निकलेगा हमारा। अब ये जो संख्या बनेगी, तो संख्या क्या बनी हमारी? संख्या बनी या तो 63 होगी या 67 होगी। अब 63 और 67 के बीच का क्या निकालना है हमको? इकाई वाला 5 वाला ढूंढना है, तो इकाई के 5 में मिलेगा हमको 65 वाला, तो 65 से बन गया 5 5 25 और 6 का एक आधी 7 6 7 42। इसकी तुलना करा दीजिए, इससे आपका जवाब हाजिर है। तो ये रहा 4489 की तुलना करा दीजिए 42 25 से। अब ये देखिए, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसका मतलब ये छोटा हो गया, तो बड़े वाले अंक का वर्ग होता है, तो ये बड़े वाले संख्या का वर्गमूल निकल आया, इसका वर्गमूल निकल आया 67। बहुत आसान, तेजी कर सकते हैं।
अब 1521 15 21, तो इसका निकाल लीजिए, ये भी वैसा ही है 15 21। चलिए इसका 2 भाग करिए, ये हो गया 21, ये में चला गया 15 में, ठीक है। तो ये इधर आ गया 21, ये इधर आ गया ये 15। अब 21 के इसमें इकाई पे क्या है, एक किससे बनेगा, एक जब भी आएगा जब या तो वो 1 पर हो या 9 नहीं 81 9 पर हो, तो ये बन गया आएगा 1 या 9, इन दोनों में से एक अंक हमारा निकल आएगा। या तो 1 मिलेगा इधर से या 9 मिलेगा। ये किसके नजदीक है, ये नजदीकी वर्ग है। ये तो ये देखेंगे 4 चौके 16 ज्यादा हो जाता है, 3 तिरका 9, तो इससे 3 निकलेगा। तो संख्या जो बनेगी या तो वो संख्या बनेगी 31 या बनेगी 39। अब ये किसका वर्ग है, ये जानने का क्या तरीका है, इन दोनों के बीच में 5 वाला अंक ढूंढना है। 5 वाला अंक कौन सा बनता है, 35। तो 35 का एकाधिकेन पूर्वेण से इसका मान निकाल लीजिए। तो 3 का एकाधिकेन 4 4 थे 12 अर्थात 12 25 का इससे तुलना करा दीजिए, काम हो गया आपका। तो 1521 यानी 1521 इधर है 12 25। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे की तरफ। तो बड़ा वाला संख्या यहाँ से उठानी, बड़ी वाली संख्या हमारी है 39। बस आसान काम। अब लेते हैं 4356 4356। तो ये ले रहा 4356, जोड़े बनाइए, ये बना 56 और ये बना 43। यहाँ पर ले लीजिए 56 और इधर से ले लीजिए 43। 56 की इकाई पर कितना है, 6 किससे मिलता है, 4 चौके 16 और 6 से 36, यानी या तो 4 आएगा इससे या 6 इकाई अंक पर। दहाई अंक पर क्या है 43, 43 किसके नजदीक है, 6 से 36 7 7 49, यानी इससे भी निकल आएगा हमारा 6। तो संख्या हमारी या तो कौन सी बन सकती है, या तो संख्या बनेगी 64 की या बनेगी 66 की, या तो 64 या 66। अब इनका बीच में ये है, ये है बीच वाला अंक 5 वाला। तो 5 वाला अंक कौन सा है, 65 का आप एकाधिकेन से निकाल लीजिए। 5 5 25, 6 का एकाधिकेन 7, तो 6 7 42, 42 25 की इसकी तुलना कर दीजिए। तो ये रहा 43 56, आप दिमाग से ही कर सकते हैं। और ये रहा 42 25, देख लीजिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये छोटा हो गया। तो बड़े वाले अंक को ले लीजिए, बड़ा वाला अंक कौन सा, ये है, तो ये आ जाएगा 66। आसान है ना। तो इधर है 1156, इसका भी निकाल लीजिए। चलिए 1156 यानी 1156, 2 जोड़े बनाइए, एक जोड़ा इधर से एक जोड़ा इधर से, ये बना 56 से और ये बना इधर से 11। तो 56 से क्या निकलेगा, इकाई अंक पर देखिए 6 किसका बनेगा, 4 चौके 16 6 से 36, यानी कि या तो 4 या 6, ठीक है। ये किससे, 3 तिरका 9 4 चौके 16, यानी 3 के नजदीक आ रहा है, तो ये आ गया 3। तो हमारा पेयर क्या बनेगा, संख्या हमारी कौन सी आ सकती है, संख्या आ सकती है या तो 34 या 36, इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगी। अब इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या है, तो बीच वाले अंक से हम की तुलना कर लेते हैं। तो बीच वाला अंक हमारे पास मिल जाएगा इसमें 35। 35 क्यों लेते हैं, क्योंकि जिसके इकाई अंक पर 5 होता है उससे एकाधिकेन सूत्र से, एकाधिकेन पूर्वेण से हम इसको आसानी से इसका मान निकाल लेते हैं। तो 5 से 25, 3 का एकाधिक 4 4 3 12, यानी 1225। इसकी तुलना यहाँ से कर लीजिए, ये रहा 1156 और ये रहा 1225। अब देख लीजिए कौन छोटा बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा हो गया, यानी ये छोटा है, तो इसके हिसाब से छोटा वाला अंक यानी 34। ये इस तरह इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये अभी हमने विलोकनम विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ।